बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज जी किस्त नंबर 2 है, ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी है, मिनाजुल कुरान लाहौर वाला। इसने किताब लिखी है सैफुल जली अला मुनकर विलायत अली, जिसमें इसने साबित किया है कि गदीर खुम के मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली के विलायत का ऐलान किया था, जो हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। ना खिलाफत का ऐलान हुआ था, ना ही विलायत का ऐलान हुआ था। कल हमने तफसील के साथ साबित किया है। आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ये कहता है अपनी किताब में कि जो मौला अली हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर से खिलाफ विलायत में अफजल हैं। तो इस वाले से हम तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। और ये भी इसने कहा कि उनके पास शेखैन के पास ज़ाहिरी खिलाफत थी, मौला अली के पास बातिनी खिलाफत थी। ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इसने शियों का अकीदा पेश कर दिया। अहले सुन्नत का हरगिज़ भी अकीदा नहीं है। अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर से अफजल कहता है, ऐसा बंदा गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत से खारिज है। बाकी ताहिरुल कादरी की जो किताब है पढ़ने की इजाज़त नहीं है। इसने तफसीली शियों का अकीदा पेश किया, अहले सुन्नत का हरगिज़ भी अकीदा पेश नहीं किया। तो याद रखें कि अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अफजल औलिया अकमलुल औलिया, औलिया में सबसे ज़्यादा अफजल ज़ात जो है वो सिद्दीक़ अकबर की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, फिर हज़रत उमर। ये जो शेखैन है अबू बकर उमर, ये मौला अली से विलायत में अफजल है, और यही अहले सुन्नत का अकीदा है। मौला अली को विलायत मुतअद्दी हासिल है। ये कल भी हमने बताया था, मुतअद्दी का मतलब क्या है कि मौला अली से विलायत का सिलसिला चला है। आगे मौला अली से विलायत का सिलसिला चला है, इसी वजह से आपको शहंशाह विलायत कहा जाता है, सैयदुल औलिया कहा जाता है। लेकिन ज़ाती लिहाज से जो शेखैन हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर, ये मौला अली से अफजल हैं। और जो मौला अली को शेखैन से अफजल कहता है विलायत में, ऐसा बंदा भी गुमराह अहले सुन्नत से खारिज है। अब जैसे कि इसने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्वी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला पेश कर दिया। हालांकि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्वी रहमतुल्लाह अलैह दूसरी जगह कुर्रतुल ऐनैन में क्या कहते हैं कि अगर बैअत और सोबत का एतबार किया जाए तो शेखैन के जो सलासिल हैं मौला अली से ज़्यादा साबित होते हैं। बल्कि मौला अली को भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर से फैज़ पहुँचता है। ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्वी ने लिखा है कि जो मौला अली हैं उनको भी जो फैज़ मिला है शेखैन से मिला है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर हज़रत फ़ारूक आज़म से मिला है। और तफसीलियों और ताहिरुल कादरी तफसीली तुम मुताला क्यों नहीं करते, तुम्हें क्यों नहीं पता, पढ़ा करो पढ़ा करो। और ताहिरुल कादरी ये आलिम है कौन नहीं, आलिम नहीं है, बस लेक्चरार है। ये ताहिरुल कादरी तफसीली है और लेक्चरार है, आलिम को नहीं है। इस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी, ये भी लेक्चरार है, आलिम को नहीं है। जावेद अहमद गांधी है, डॉक्टर जाकिर नाइक, ये सब उलमा में शुमार नहीं होते, लेक्चरार हैं। इसी वजह से तफसीली शियों वाली बातें करते हैं। तो ताहिरुल कादरी ने गलत बातें की हैं। बाकी नसीमुर रियाद जिल्द नंबर 2 पढ़ लो कि खुलफाए राशिदीन के बाद ज़ाहिरी खिलाफत भी थी, बातिनी खिलाफत भी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, इनके पास ज़ाहिरी खिलाफत भी थी और बातिनी खिलाफत भी थी। इस तरह पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा मिर्रिया में लिखा है खुलफाए राशिदीन के बाद ज़ाहिरी खिलाफत भी थी और बातिनी खिलाफत भी थी, बातनी खिलाफत भी थी। और तब्जीलियों और ताहिरुल कादरी सैफुल जली अला मुनकर वलायत अली में कई इसने गलत बातें लिखी हैं और सख्त बातें लिखी हैं, और जिसमें खुलफाए राशिदीन की बेदबी लाजिम आती है। इस हवाले से हमने फतवा भी जारी कर दिया है, हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का हमारा फतवा है, जिसमें लिखा है कि तफजीली शियों की इसने बातें पेश की हैं और अहले सुन्नत का हरगिज़ भी इसने नज़रिया और अकीदा पेश नहीं किया सैफुल जली अला मुनकर वलायत अली में। तो इसी तरह याद रखें अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि जो शेखैन है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर, ये मौला अली से इल्म में भी अफजल है। अब जो बंदा मौला अली को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर से इल्म में अफजल कहता है तो वो भी तफजीली या शिया है। कहीं कहते रहते हैं ना हजूर के बाद सबसे बड़े आलिम मौला अली हैं, आलम उन्नास बाद रसूलुल्लाह, तो वो बंदा भी गुमराह अहले सुन्नत से खारिज है, तफजीली है। हजूर के बाद सबसे बड़े आलिम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फिर हज़रत उमर है। तो मौला अली फसल कज़ा में यानी सबसे बड़े काजी थे, इस पर अहले सुन्नत का इत्तफाक है। और याद रखें कि जो अफजलियत मुतलक़ा है इसकी बिना पर जो शेखैन है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर, ये मौला अली से अफजल हैं। और कई लोग कहते हैं जी गुमराह हैं सिर्फ, अगर कोई इसका इनकार करेगा कौन सा काफिर हो जाएगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा गुमराह है। और भाई गुमराह भी है, और अगर इस्लामी हुकूमत हो उसको 80 कोड़े भी लगेंगे। ये इस हवाले से भी लिखा है कि जो बंदा शेखैन की खिलाफत का शेखैन की अफजलियत का इनकार करेगा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर, वो गुमराह होने के साथ साथ उसको 80 कोड़े भी लगाए जाएंगे और उसका ईमान भी ख़तरे में है, उसका ईमान भी ख़तरे में है। क्योंकि ये मसला मसला अफजलियत कुरान पाक की आयात है, नबी करीम अलैहि सल्लम की वाज़ेह हदीस है, सहाबा का इस बात का इजमा है, उम्मत का इजमा है कि जो शेखैन हज़रत अबू बकर उमर ये मौला अली से अफजल है, विलायत में भी अफजल है, खिलाफत में भी अफजल है, अफजलियत मुतलक़ा के बिना पर अफजल है, इल्म में भी अफजल है। आम कुल्लिल वजूह हम अफजलियत के कायल, बाज़ शान मौला अली को ऐसी मिली हैं जो शेखैन को नहीं मिली। जैसे कि खैबर के रोज़ हज़ूर अलैहिस्सलाम को झंडा अता किया, फिर इसके अलावा और कई शान मौला अली को ऐसी मिली हैं जो शेखैन को नहीं मिली। तो बहरहाल हम ताहिरुल कादरी तुम्हारा इल्मी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तुम्हें हरगिज़ भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी, ये डॉक्टर जाकिर नाइक और जावेद अहमद गांधी सब गुमराह अहले सुन्नत से खारिज हैं, उलमा नहीं है, स्कॉलर, इनकी वीडियोज़ वगैरह भी नहीं सुन सकते, ठीक है। तो हम तुम्हारा इल्मी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तुम्हारी किताब का भी, और जो गलत नज़रियात फैला रहे हो इंशाल्लाह हम उसका वीडियोज़ के ज़रिए, अपने फतवाजात के ज़रिए, अपनी किताबों के ज़रिए इंशाल्लाह रद्द करते रहेंगे और अहले सुन्नत का अक़ीदा
واضح کرتے رہیں گے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا بالا صاحب حضور النجمہ ہیں اور نو ہیں طرت رسول اللہ کی۔ ہم سرکار کی اہل بیت سے بھی محبت اور عشق کرتے ہیں، حضور کے صحابہ اور اہل بیت سے بھی، حضور کے صحابہ سے بھی عشق اور محبت کرتے ہیں۔ ہم مولا علی کے عاشق ہیں، عشق اپنی جگہ پر، ہم حیدری ہیں، میرے نام سے حیدری لگا ہوا ہے، عشق اپنی جگہ پر ہے، لیکن شریعت کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، اور شریعت کا حکم ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ جو شخص مولا علی کا ابو بکر عمر سے افضل پیسے شخص گمراہ بدین اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔